देखो कौन सा चावल चल रहा था हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस से 5.2 उसका हमारा क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा था और उसमें 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। तो आज के लेक्चर में 11 12 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, इफ a इक्वल टू -14 -10 b इक्वल टू 6 -2 इज गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, find the coordinates of the point which divides segment AB into 4 equal parts। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया है मुझे एग्जांपल में, फाइंड के क्वेश्चन में इफ करके रहता है वो क्या रहता है, गिवन रहता है। तो क्या दिया है गिवन, मुझे ए और बी के पॉइंट दिए और बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो मैं पहले सेगमेंट ए बी निकाल रहा हूँ, ये सेगमेंट ए बी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड सेगमेंट ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो मुझे सेगमेंट ए बी के कितने पार्ट बनाने हैं, 2 भी इक्वल बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू और आर। इसका मीनिंग क्या होता है, इक्वल हो गया ये। उसके बाद अभी जो मैं मुझे पहले यहाँ पे दिया है गिवन, वो मैं लिख रहा हूँ। क्या दिया है गिवन, ए के कोऑर्डिनेट्स देख लो, सही लिखे क्या, -14 -10, बी के कोऑर्डिनेट 6 -2, ये गिवन दिया है। अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सपोज पॉइंट्स पी क्यू आर, सपोज पॉइंट्स P, Q, R are the coordinates suppose P, Q, R are the points which divides of the point are the points which divide segment AB, which divides segment AB into 4 equal parts, AB into 4 equal parts, 4 equal parts। यानी ये जो 3 पॉइंट्स है वो डिवाइड कर रहे AB को 4 इक्वल पार्ट में, यानी AP, PQ, QR और RB क्या आएगा, इक्वल आएगा। समझ में आएगा ना, जल्दी मैं लिख सकता हूँ AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RB। इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ। नाउ लेट मैं अभी यहाँ पे P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ। इसके कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ, लेट P के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ मैं x2 y2 एंड R के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं मैं x3 y। लिख ले मैंने। अभी मुझे फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, मुझे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है P Q R के। तो मैं फिलहाल P को स्किप कर रहा हूँ, R को स्किप कर रहा हूँ, Q बचा है। Q में देखो 2 इधर है 2 इधर है, यानी Q मिड पॉइंट है AB का, बराबर है ना। तो मैं इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ ना, सेक्शन को अप्लाई इसमें अप्लाई। तो
बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या आएगा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई अगर करता हूं तो मैं इसके कोऑर्डिनेट क्या है q के x2 y2, तो x2 इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो x2 इक्वल टू क्या आएगा, अभी मेरे पास रेशियो वगैरह कुछ नहीं बराबर है ना, सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं होगा इसमें, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यों मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है ना सभी, तो ये मिड पॉइंट हो गया इसका, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आएगा, x2 इक्वल टू -14 और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये ना 6 - 2 यानी -14 प्लस 6 अपॉन 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 आता है ना, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको x2 y2 से डिनोट किया है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आएगा, x2 इक्वल टू -14 प्लस 6 अपॉन 2 एंड y2 इक्वल टू -10 प्लस -2 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा -8 अपॉन 2, तो -8 अपॉन 2 यानी कितना होता है -4, यहाँ पे -12 अपॉन 2 दैट मींस -6, देयरफॉर x2 इक्वल टू -4 y2 इक्वल टू -6। किसके कोऑर्डिनेट है ये, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट q इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू -4 समझ में आ गया ये। अभी मैं q के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए, कितने मिल गए, -4 -6, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, अभी मैं इस दोनों केस में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। एक p के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, तो मैं x1 इक्वल टू लिख सकता हूँ ये डिवाइडेड बाय 2। बस मुझे यहाँ पे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अभी मुझे q फाइंड नहीं करना, अभी p फाइंड करना है, तो p किसका मिड पॉइंट है, AQ का, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नाउ p इज द midpoint of AQ, therefore by again midpoint formula, what do we get, coordinate of p के coordinate क्या कंसीडर किए मैंने, x1 y1 कंसीडर किए, तो x1 इक्वल टू -14 प्लस -4 अपॉन 2 और y1 इक्वल टू -10 प्लस -6 अपॉन 2, तो -14 कितना होता है, -14 प्लस -14 -4 -18 अपॉन 2 which is -9, -10 -16 अपॉन 2 -8, therefore coordinates of point P x1 y1 इक्वल टू कितने आ रहे कोऑर्डिनेट्स, -9 -8, ये हो गया। मेरे पास अगर q के कोऑर्डिनेट है तो मैं r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूँ, तो अभी सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लो, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया ना, आप वीडियो देख के पॉज करके लिख लेना, क्योंकि लिखने में टाइम चला जाएगा और मुझे जो वीडियो बना है वो भी पॉज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया। अभी देखो नाउ Q क्या है, Q किसका मिड पॉइंट है, अभी R यहाँ पे Q R और B था ना। नाउ Q इज द
हाँ R बराबर। Now R is the midpoint of QB। Therefore इसमें midpoint फार्मूला R के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या कंसीडर किए थे स्टूडेंट्स? x3/2। Therefore अभी मैं इसमें हर इसमें लिखता हूँ बाय midpoint फार्मूला, नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट midpoint फार्मूला यूज कर सकते हो। x3 equal to what you get? x3 equal to QB है ना, Q के कोऑर्डिनेट क्या है? देखो उधर -4 -6, तो क्या आएगा? -4 प्लस B के कोऑर्डिनेट है 6/2 एंड y3 equal to -6 प्लस -2/2, तो कितना आ रहा है ये? 4/2 which is equal to 2/2 which is equal to 1। यहाँ पे -8/2 which is equal to -4। Therefore coordinates of point R की है ना, R is x3/3 equal to क्या है? R के कोऑर्डिनेट्स 1 and -2, यही मुझे फाइंड करना था। लास्ट में आंसर क्या आएगा? Therefore coordinates of point P, Q and R which divides segment AB into 4 equal part is, यहाँ पे लिख लेना आंसर। आप जो भी कोऑर्डिनेट्स आए ना, जो भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए, Q के और R के, वो यहाँ पे आप लिख लेना। एक बार आंसर देख लो ताकि हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेंगे। कोई भी एक वैल्यू देख लो। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। कोई भी एक पॉइंट अगर आपने दिख लिया तो बाकी आंसर सही आते हैं, क्योंकि एक ही वैल्यू मैंने पहले निकाली और वही वैल्यू मैंने बाकी इसमें यूज की। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, क्या दिया नेक्स्ट एग्जांपल में? if A having coordinates 20 10, B having coordinates 0 20 are given, find the coordinates of the point, find the coordinates of the points which divide segment AB into 5 congruent पार्ट। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट यानी क्या होता है। सर कोऑर्डिनेट्स की स्पेलिंग बना दो। बराबर है, ये लिखा है, बराबर है ना भी? देखो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? इक्वल पार्ट या सेम पार्ट, बराबर है। तो इसको पहले डायग्राम में कैसे आएगा? ए बी सेगमेंट में पहले निकालूंगा। ये मेरा ए बी सेगमेंट है। अभी क्या बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड सेगमेंट ए बी इन 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट। इसके पहले कितने पार्ट थे? 4 थे। और उसके पहले कितने पार्ट थे? 3 थे। 5 के लिए 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, बराबर है। 3 में 2 पॉइंट लिखे थे मैंने, 4 में 3 पॉइंट लिखे थे, 5 में कितना लिखना पड़ेगा? 4। वही पॉइंट लिखो, P Q R S। तो ये मेरा P Q R S हो गया। ये
ओके ना 5। Yes. गिवन क्या दिया है वो पहले लिख लो। क्या दिया मुझे गिवन? कोऑर्डिनेट्स दिए ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए। अभी देखो 5 पार्ट से 5 ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, तो उसका बीच का नंबर आएगा क्या? यहाँ पे मिडिल नंबर आएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं। 4 में अप्लाई कर सकता था, 3 में भी अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हमने देखो रेशियो निकाला था पहले, सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया था। वैसे ही यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया। नाउ सपोज, अभी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सपोज पॉइंट्स P, Q, R, S are the PQ are the coordinates of the points which divides ये लिख रहा हूं मैं उधर का, which divides segment AB into 5 पाउंड हो गया। अभी आप P को x में कंसीडर कर सकते हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? 5 पाउंड पार्ट का मीनिंग क्या होता है? पाउंड एंड सेम पार्ट, दैट इज मैं लिख सकता हूँ AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SD। इसको मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ। अभी देखो नाउ क्या मैं यही तो लिखना चाहिए था मैंने, लेट P के कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूँ x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूँ x2 y2, R के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ x3 y3 और S के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ x4 y4। नाउ अगर ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए तो मैं इसका रेशियो लिख सकता हूँ क्या? AP अपॉन मुझे रेशियो फाइंड करना है। अगर मैं ये पॉइंट बोलो, ये पॉइंट P A और B को किस रेशियो में डिवाइड करता है मुझे पता है क्या? नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल टू AP तो एज इट इज आएगा PB, P और B को मैं कैसा लिख सकता हूँ? PQ, सेम एग्जांपल 10 वाला है ना, वहाँ पे 3 पॉइंट्स थे, यहाँ पे 5 पॉइंट्स थे, बाकी कुछ नहीं। PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SD हो गया। लेकिन PQ ये सभी इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AP अपॉन PQ QR RS SD किससे इक्वल है? AP से। तो मैं यहाँ पे सभी जगह AP लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। रीजन क्या है ना? बाय इक्वेशन 1। तो AP अपॉन इसका एडिशन 4 टाइम्स ऑफ AP कैंसल, वी गेट 1/4। तो AP अपॉन PB, यानी इसमें कॉमन पॉइंट P है, तो मैं बोल सकता हूँ P डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:4 बोल सकता हूँ ना। यहाँ पे लिख लो therefore points P divides segment AB in ratio 1:4। ये समझ में आ गया क्या आपको? कुछ डिफिकल्ट है तो यू शुड आस्क मी। 1:4। तो इसमें m की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? 1 और n की वैल्यू 4। तो अभी मुझे सेक्शन फार्मूला यूज करना है। किसमें सेक्शन फार्मूला यूज करना है? P डिवाइड सेगमेंट AB 1:4 में डिवाइड करना है। देखो 1 ये हो गया AP, 1 2 3 4 हो गया 1:4। इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है बाय यूजिंग
सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अभी यहाँ पे x और y आता था सेक्शन फॉर्मूला में, अभी क्या आएगा, अभी p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे p डिवाइड कर रहा है ab को, इसलिए p के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, इसलिए x1 इक्वल टू m यानी 1, x2 यानी किसके कोऑर्डिनेट, b के कोऑर्डिनेट, क्या है b के कोऑर्डिनेट 0 प्लस एंड x1 यानी 20 अपॉन 1 प्लस 4। कोऑर्डिनेट्स अगर मैं चेंज करता हूं तो भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये समझ में आ गया क्या आपको, ठीक है। उसके बाद क्या था, y1 इक्वल टू 1 प्लस y2 यानी 20 प्लस 4 इंटू 10 अपॉन 1 प्लस साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो इसको, 1 इंटू 0 20 इंटू 4 80 अपॉन 5, तो 5 के टेबल में 80 आता है क्या, 16 5 जा बराबर है, तो x2 इक्वल टू 16। यहाँ पे y1 इक्वल टू 20 प्लस 40 अपॉन 5, 60 अपॉन 5 के टेबल में 60 आता है, 12 5 प्लस 60 होता है, तो मुझे x2 है, x1 y1 है ना, x1 y1 है, तो therefore coordinates of point P x1 y1 इक्वल टू कितना मिल गया, 16 मिल गया ये। अभी मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे ये P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए ना, P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मुझे कितने मिल गए 16 12। तो देखो P क्या है, मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है AQ का, इसमें मैं मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर सकता हूँ, तो मुझे किसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, Q के मिलेंगे, Q में Q किसका मिड पॉइंट है, PR का, QD बता रहेंगे, QP फाइंड हो चुका है, तो मुझे R मिल जाएगा, फिर R किसका मिड पॉइंट है, QS का, क्योंकि मुझे S में मिल जाएगा। बाकी इसमें क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फार्मूला, समझ में आ गया, तो ये हो गया। नाउ अभी मुझे क्या लिखना है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, therefore by midpoint formula क्या आता है मिड पॉइंट फार्मूला, P में P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 है ना, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे जाएगा 16 इक्वल टू, इसका एडिशन आएगा ना P और A और PQ का, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 20 प्लस Q के कोऑर्डिनेट्स मैंने किससे कंसीडर किए, देखो यहाँ पे x2 अपॉन 2, और यहाँ पे जाएगा 12 इक्वल टू 10 प्लस y2, समझ में आ रहा है ना, कुछ डिफिकल्टी है तो कुछ नहीं, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये 2 डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड में चला गया तो मल्टीप्लाई, 16 2 जा 32 और ये 20 लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, 32 माइनस 20 12, यानी x2 की वैल्यू क्या मिलेंगी, स्पेस का मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ आंसर, आप थोड़ा x पे बढ़ा लेना, x2 इक्वल टू 16 टू 32 और ये 20 लेफ्ट हैंड साइड में 32 माइनस 20 12, x2 की वैल्यू 12 आई। यहाँ पे देखो ये 2 इधर चला जाएगा, 12 टू 24 माइनस 10 14, therefore y2 इक्वल टू 14, यानी मुझे x2 और y2 यानी वो पॉइंट कौन सा है, Q है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा अभी,
therefore the coordinates of point q x2 y2 equal to क्या आ गए q के कोऑर्डिनेट्स 12 एंड 14। मैंने ये ऐसा बनाया था a p q r s और यहाँ पे b। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए, वो क्या है 16 12। हमारे a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 20 10। q के अभी फाइंड हो गए 12 14। अभी देखो r किसका मिड पॉइंट है QS का, तो यहाँ पे मैं मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर सकता हूँ। अभी r के कोऑर्डिनेट्स पता है क्या मुझे? नहीं ना, मुझे ये पता पर यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। नाउ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। Therefore, by midpoint formula क्या आएगा? मिडपॉइंट फॉर्मूला में Q है मिडपॉइंट, Q के कोऑर्डिनेट क्या है 12 इक्वल टू 16 प्लस R के कोऑर्डिनेट्स क्या थे x3 y3 x3 अपॉन 2 और यहाँ पे 14 इक्वल टू 12 प्लस y3 अपॉन 2। सॉल्व कर लो। 12 टू द 24 minus 16 equal to x3। Therefore x3 equal to 8। बराबर है 14 to the 28 minus 12 equal to y3। Therefore y3 equal to therefore coordinates of point what? Coordinates of point R x3 y3 equal to 8 हो गए। R के कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे, कितने मिल गए 8 16। अभी क्या है S is the midpoint of R and B। S के B के कोऑर्डिनेट्स क्या है क्योंकि B के कोऑर्डिनेट्स है ना, इसलिए S लिया है। B के कोऑर्डिनेट्स है ना, R के कोऑर्डिनेट्स हो गए, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है। R इज द मिड पॉइंट ऑफ QS। तो नाउ सर RB को ले सकते हैं। देखो R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 8 16। Q के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, S के कोऑर्डिनेट क्या है x4 y4 है ना। सर B भी ले सकते हैं ना, क्या R को R B को ले सकते हैं ना 0 and 20 B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 and 12 है। R के कोऑर्डिनेट्स 0 and 20 है। ठीक है, R के कोऑर्डिनेट्स क्या है 8 16 है। तो मैं ये भी मिड पॉइंट बता सकता हूँ S इज द मिड पॉइंट ऑफ, मैं वही बोल रहा था, S इज द मिड पॉइंट ऑफ R B। और इसमें मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर लो, क्या मिलेगा नाउ पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ R B। तो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर लो, इसके कोऑर्डिनेट्स जगह कम है इसलिए वो प्रॉब्लम हो रहा है सर। इसके वो क्लास रहता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं देता। तो क्या आएगा यहाँ पे आर बी, एस के कोऑर्डिनेट क्या है x4। तो क्या मिलेगा 8 प्लस 0 अपॉन 2 और y4 इक्वल टू 16 प्लस 20 अपॉन 2। तो x4 इक्वल टू 8/2 यानी y4 इक्वल टू 16/20। 16/20 यानी कितना होता है 36 अपॉन 2 विच इक्वल टू 18।
देयरफॉर y4 इक्वल टू कितना आएगा 18 आ गया देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट S x4 y4 इक्वल टू 4 एंड लास्ट में आप आंसर लिख लेना क्या लिखना है आंसर देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इतना भी लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P x1 y1 इक्वल टू P के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे मेरे 16 12 Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे x2 y2 12 14 R के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे x3 y3 लिखा है ऊपर 8 एंड 16 और S के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए x4 y4 4 एंड 18 ठीक है आंसर देख लो इसके तो ब्लैक बोर्ड में स्पेस कम है इसके द्वारा प्रॉब्लम जाता है एक्सप्लेन करने में तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है अभी हम नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे ठीक है ना प्रॉब्लम सेट आप खुद सॉल्व कर लो आपको कहीं पे डिफिकल्टी जाती है तो आप मुझे पूछ लेना लेकिन प्रॉब्लम सेट आपको ही सॉल्व करने हैं ठीक है जो क्वेश्चन आपको हॉट लग रहे होंगे स्टार ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन किया है हॉट क्वेश्चन के लिए वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हम लास्ट में देखेंगे अभी मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बाकी क्लासेस में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो चुका है हो गया है इसका ठीक है ना तो प्रोबेबिलिटी उनका कितना हुआ है मुझे पता नहीं क्योंकि ये जो एक्सरसाइज थी ये मुझे पढ़ानी थी ना उन्होंने वो पढ़ाई नहीं इसलिए प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दिया प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा नहीं है सर ने बोला था कि दूसरा पढ़ाने के लिए बोलना था नहीं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी क्या सर ने बोला था कि दूसरा पढ़ाने के लिए बोला नहीं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी प्रोबेबिलिटी वो पढ़ाने वाले नहीं प्रोबेबिलिटी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है ठीक है और मैं ही कंटिन्यू करने वाला हूँ आपकी क्लास में